श्रीमान जी, ये बताया जाए कि जिस प्रकार से आज समाज में प्रदूषण फैला हुआ है, कहीं पत्नी पति को काट रही है तो कहीं पति पत्नी को काट रहा है। तरह तरह की अब व्यवस्थाएं हैं। माँ से बड़ी ममता किसी भी नहीं होती अपने बच्चों के प्रति। माएँ बच्चों को मौत के घाट उतार रही हैं। तो ये समय और जो सनातन अवलंबी जो भी हिंदू समाज है, ये कहाँ जा रहा है? इसका आगे प्रतिफल क्या होगा? इसकी रोकथाम क्या है? जय श्री राम। देखिए महाराज जी, बहुत अच्छा है सवाल ये। सबसे अच्छा युग है कलयुग। कलयुग से अच्छा कोई नहीं है। किसी युग में ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की कृपा इतनी जल्दी नहीं हुई जितनी कलयुग में हो रही है। कलयुग का तात्पर्य है कल की युग, कल युग, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में कैसा वो कहते हैं बहुरी होगा कब, क्या कैसा है वो मुझे ज़्यादा ये सब, मैं दुनिया के प्रपंच वाले ये जो है वो ध्यान नहीं देता हूँ है। लेकिन वास्तविकता यही है कि जो आज करोगे उसका आज ही मिलेगा। न चांद बदला, न सूरज बदला, ना बदल गई ऋतु, ना बदल गई ऋतु, जाने ऐसा क्या हुआ कि बदल गया इंसान। समय भी वही है, घड़ी भी वही है, सूर्य भी वही है, दिन भी वही है। चावल दाल कल भी खाते थे, आज भी खा रहे हैं। गेहूं कल भी खाते थे, फल फूल कल भी खाते थे, आज भी खा रहे। कल भी मनुष्य सांस लेता था, आज भी ले रहा है। बदलाव हुआ है तो प्रवृत्ति का बदलाव हुआ है। जिसकी कहते हैं ये पृथ्वी परम ब्रह्म की है, और वास्तविकता यही है कि संपूर्ण धरा ये ब्रह्म की है। अब यहां पास मैं ब्रह्म बोल रहा हूं और ब्राह्मण बोल रहा हूं। ब्राह्मण की है पृथ्वी। ब्राह्मण एक कर्तव्य है, ना कि कोई जनेऊधारी इंसान, तिलकधारी इंसान। ब्राह्मण एक कर्म है, क्षत्रिय एक कर्म है, वैश्य एक कर्म है, शूद्र एक कर्म है, ना कि ये कोई जातियां हैं। एक ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है और एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है। कहते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले कोई ऐसी जातियां रहती नहीं थी। शूद्र इसलिए बोल दिया जाता था कि शूद्र का काम करता है, चंडाल का काम करता है। अब आप कहेंगे कि ये गलत है, तो जिसको जो बोलना बोलता रहे। मेरे हनुमान जी जो बताते हैं मैं वही बता रहा हूं। और इस चीज में जिसे डिबेट करना हो डिबेट भी कर सकता है समय अनुसार। ब्राह्मण का दायित्व होता है सबका कल्याण करना, बुद्धि विवेक धर्म के स्थापना करना, ना कि मंदिरापान करना, किसी की जमीन हड़प लेना, किसी की पत्नी हड़प लेना, किसी को परेशान करना। यह ब्राह्मण का दायित्व नहीं है। शूद्र मां के कोख से जन्मा हुआ बालक शूद्र नहीं हो सकता। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो वह उस कर्म के अनुसार वो हो सकता है। लिखा गया है वेद पुराणों में कि ब्राह्मण को दान दो, तो ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मणत्व को जाने और ब्रह्म को जाने। अब महाराज जी आप बोले हैं कि इतना विकार क्यों है, पत्नियों से लोग प्रताड़ित क्यों हैं? और आपको बता दूं कि आज का वैसा प्रचलन चल रहा है, जो लोग पत्नियों से प्रताड़ित हो गए हैं वो संत महात्मा बन रहे हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं, बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, चंदन खौर लेते हैं बिल्कुल। और वो पत्नियों से प्रताड़ित होके कई ऐसे केस हैं कि संत महात्मा बन गए हैं। और ऐसे लोगों को संत बनना भी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि वो फिर सारी चीजों का ज्ञान, सारी चीज, सारे कर्म भोग चुके हैं, इसलिए वो संत बन जाए, अच्छी बात है। वैसे भी हर संतों को यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोकूंगा। सनातन धर्म में जितने भी हिंदुओं के देवी देवता हैं सब सपत्नी हैं।
हमारे सनातन धर्म के जो आचार्य रहे, पूर्वाचार्य, जिन्होंने वेद शास्त्र पुराणों की रचना की, वो सब सपत्नीक है। तो ये फिर पत्नी से मुक्त संत की परंपरा क्यों और कैसे कहाँ से चली? आप जानते हैं, संत, बैरागी और महंत सब अलग अलग है। नहीं तो मैं संतों की बात कर ऋषि अलग है, संत कोई बचा ही नहीं, कोई नहीं है संत। संत का तात्पर्य होता है सनातन को जानने वाला, अमन को शांत कर देने वाला, जो माया से परे हो, संत है। और जब माया से परे हो जाएगा तो वो संता बन जाएगा। हमारे हनुमान जी, भारत जी, ये संता हो जाएंगे। हाँ, ये सत्य है कि जो भी इस पृथ्वी में जन्म लेता है वह दो रूपों में होता है, दो होने के बावजूद भी एक हो जाता है, अर्थात पति और पत्नी। विवाह सभी का होना चाहिए। विवाह होने से उनको संपूर्ण इस क्रय क्रम की जानकारी मिलती है, भोग भोगना पड़ता है, और यह जब भोग भोग लेंगे तभी किसी को ज्ञान दे सकते हैं। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता, किताबी ज्ञान से कोई इंजीनियर या कोई पायलट कोई नहीं बन सकता है। कितनी भी रामायण पढ़ लो आप, लेकिन रामायण पढ़ने के बाद जब तक उसको धारा में अपने शरीर में धारण नहीं करोगे तब तक आप रामायण के पात्र नहीं बन सकते हो। उसके पात्र बनना है तो उस तरह उसको धारण करना पड़ेगा। रहा सवाल बड़ा कि महिलाएं लोग मार रही हैं, देखिए ये विकार है। ये जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक महिला और पुरुष है, बाकी तो सब एक हैं, एक ही आत्मा सब में है। क्योंकि माता पिता जो संस्कार मिलने चाहिए वो अब की नारियों को संस्कार नहीं मिलते। पहले की नारियां कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तात्पर्य इसका ये है, ढोलक को जितने प्यार से बजाओगे उतनी सुरीली आवाज निकलेगी। ताड़ने का तात्पर्य है देख रेख, खान पियन, उसकी व्यवस्था करना, देख रेख करना, संजो के रखना। ढोल गमार गाली देने वाला, अधिकतर दारू पी के घूमना, गलत काम करना, चिल्ला देना, कभी भी गुस्सा हो जाना किसी के ऊपर। यदि वो गमार व्यक्ति मिले, दारू पीने वाला है या कुछ भी है, उसको भी बड़े प्यार से फुसलाओ, भैया कह दो, कहाँ जा रहे हो, बड़े प्यार से। कभी मिले 2 4 10 रुपए इस तरह निकाल के दे दो, खुश रहेगा, कभी गाली न देगा। शूद्र, फिर से शूद्र की जब बात आई तो लोग बाग इस चौपाई को लेके इतना बवाल मचाए हैं। शूद्र अभी भी बता रहा हूं, शूद्र कोई भी हो सकता है, किसी की कोख से जन्मा हुआ व्यक्ति शूद्र हो सकता है यदि शूद्र जैसे उसके कार्य हैं। शूद्र एक संज्ञा है, कोई जाति नहीं है। मोबाइल, अब ये मोबाइल है तो ये बुरा मान जाए कि मोबाइल है। मोबाइल में किसी भी प्रकार की सिम लग सकती है, जियो की लगा दोगे तो ये मोबाइल जियो थोड़ी हो जाएगा, मोबाइल है। ठीक उसी प्रकार गिलास है, कटोरी है, ये एक संज्ञा है। गिलास नाम दे दिए, कटोरी दे दिए, बाल्टी दे दिए, रस्सी दे दिए, संज्ञा है। शूद्र कोई भी हो सकता है, मतलब जो गंदे कार्य नहीं, जो कर्म से भ्रष्ट हो वो शूद्र कहलाता है। जिसके पास साला कोई कर्म ही नहीं है, ब्राह्मण होने के बावजूद भी ब्राह्मणत्व का कर्म नहीं कर रहा है तो शूद्र है। किसी सफाई कर्मचारी के घर में पैदा हुआ व्यक्ति अपने जाति धर्म के अनुसार, सनातन के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो शूद्र है। तो उसको भी बड़े प्यार से अगर बोला जाए, समझाया जाए, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग किया जाए, उसकी क्रिया विधि को समझा जाए और उससे प्यार से पेश आया जाए, वो भी मान जाएगा। नारी
और रोटी और पैसा, ये 3 चीज ऐसे हैं जो हमेशा पर्दे में ही अच्छे लगते हैं। नारी की शोभा उसके श्रृंगार, श्रृंगार कौन सा? स्वभाव का श्रृंगार, वस्त्र का श्रृंगार, बोलने का श्रृंगार, चलने का श्रृंगार, ये देने का मात्र न मात्र एक उत्तरदायित्व है किसका? उसके माता पिता का। आजकल अपने बच्चों को कोई समय नहीं देता। आपकी बच्ची जब बचपन में पैदा हुई थी तो उसको अपने साथ सुला लेते थे, नहलाते थे, नग्न अवस्था में भी देख चुके हैं। बच्ची जैसे जैसे बड़ी हुई उसको आप क्यों छोड़ दिए? उसी तरह अपनी थाली में खिलाओ, अपने साथ लिटा लो, उसी के साथ उसी तरह व्यवहार करो, प्रेम करो, बोलो, सारी चीजें आपको बताएगी, आप भी उसको सारी चीजें मार्गदर्शन करोगे। तो पत्नी क्यों ऐसा करेगी? ठीक है, इसी तरह गुरुद्वारा है। आप ऐसे गुरुद्वारा में जाओ जहां गुरु माता हो, आपकी बात नहीं समझेगी, उनकी बात समझेगी, किसी ना किसी की तो बात समझेगी। तो मात्र संस्कारों का खेल है। कलयुग में एक ही चीज का क्षय हुआ है, वो है संस्कार। और संस्कार विहीन लोग जब हो जाते हैं तभी प्रलय आता है और ये सृष्टि खत्म होती है। तभी परमात्मा जन्म लेता है और पुनः संस्कार की स्थापना करता है। और जब संस्कार की स्थापना होती है तो धर्म की स्थापना होगी। धर्म की स्थापना जब होगी तो भगवान स्वयं वास करेगा। जय सिया राम।